अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वो उम्मीद क्या है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो आज का मौजू है हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। पूरी दुनिया का मुसलमान अच्छे दिन के इंतजार में है। और कुछ लोग तो अच्छे दिन के हवाले से ये सोचते हैं कि रात को सोएं तो सुबह बिस्तर के नीचे से करोड़ों रुपया निकल जाए हमारे अच्छे दिन। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि हजरत कोई अमल बताएं कि मौक्किल हमारे पास आ जाए। तो ये सारी चीजें, तड़प तो है अच्छे दिन के हवाले से, जज्बा है कि हमारे बुरे दिन खत्म हो, तंगदस्ती का दौर खत्म हो, जवाल का दौर खत्म हो, परेशानी के दिन खत्म हो और अच्छे दिन हमारे आए। तो ये अच्छे दिन कब आएंगे? ये अच्छे दिन कब आएंगे? सिर्फ सोचने से आ जाएंगे? सिर्फ दाली पुलाव पकाने से आ जाएंगे? ये आएंगे कैसे अच्छे दिन? दुनिया में जिस किसी को भी अच्छे दिन की तड़प होती है ना, जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने दूं कि एक बच्चे को अगर एसएससी के अंदर मेरिट लिस्ट में आना है तो फिर वो मेहनत भी वैसी ही करता है। और अगर चोरी करके पास हो तो फिर आपने बिहार का नतीजा देखा होगा कि बच्चे को फिर बाद में इम्तिहान में बुलाया गया तो परसेंटेज तो बहुत दूर की बात है, पास भी वो बच्चे नहीं हो सके। लेकिन वो बच्चे जो अच्छे रिजल्ट की ख्वाहिश रखते हैं तो उनकी जिंदगी जरा जाकर के देखो कि वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। वो गेम नहीं खेलते, वो रात को सोते नहीं हैं, और सोते हैं तो किताब उनके चेहरे पर होती है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। किसी चीज में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। अगर दिलचस्पी होती है तो सिर्फ इस बात पर कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना है। अगर आज गेम खेलूंगा तो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता। तो आज का मुसलमान ये सोच रहा है कि हमारे अच्छे दिन आए, लेकिन उस अच्छे दिन के लिए मुसलमान करता क्या है? उस अच्छे दिन के लिए मुसलमान अपनी सोच में कितनी तब्दीली लाया है? उस अच्छे दिन के लिए मुसलमानों ने कितनी कोशिशें की? बस इसे थोड़ा सा समझना है। और मेरा करीम बहुत करम फरमाने वाला है, और वो जब करम फरमाता है तो अच्छे दिन उसकी जात से आने में देर भी नहीं लगती है। अब आइए मैं आयत सूरे राद की जो मैंने तिलावत की उसके इब्तिदाई 3 हिस्से हैं इसके। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, ये पहला जुज़ हो गया। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, ये दूसरा हिस्सा हो गया। व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, ये तीसरा हिस्सा हो गया। अब तीनों को आप अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। जब इसको प्लस 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 करेंगे तो इज़िकल टू अच्छे दिन हो जाएंगे। एक मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में सोच रहा है कि आज कहीं भी मुसलमान के लिए सेफ्टी नहीं रह गई। और मदीने मुनव्वरा में जो हादसा हुआ उसके बाद तो मुसलमान और ज्यादा बेचैन हो गया। सीरिया जल रहा है, इराक जल रहा है, तुर्की में कोशिश की गई
इन सारी चीजों को देखने के बाद मुसलमान ये सोचता है कि क्या हमारी कहीं सेफ्टी नहीं? तो याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ देता। उसका फरमान है, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। उसके लिए यानी आदमी के लिए बदली के फरिश्ते हैं, उसके आगे उसके पीछे, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह ने बंदों को पैदा करके लावारिस नहीं छोड़ दिया, किसी के हवाले नहीं कर दिया, बल्कि बंदे की हिफाजत के लिए उसके आगे भी फरिश्ते रखे, उसके पीछे भी फरिश्ते रखे, जो फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत करते हैं। ये कुरान का फरमान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी की कज़ा लिखी ही हुई है तो वो आकर रहे, और परवरदिगार जल्ल जलालहू के मासूम फरिश्ते इंसान की हिफाजत बहुत सारे उमूर में करते हैं। मिसाल के तौर पर, आपने कभी सोचा कि रात को आप सोते हैं, मुंह खुला रहता है, कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं घुसता? क्यों नहीं घुसता? वो हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं। कभी इंसान 7वें मंजिले से जमीन पर गिरता है और बच जाता है, इसलिए कि हिफाजत फरिश्ते करते होते हैं। और ये बात हमेशा के लिए जहन में रखो, बंदा जितना खुदा से करीब होता जाएगा, उसकी हिफाजत का इंतजाम उतना ही सख्त किया जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो किसी और ने नहीं, मासूम फरिश्ते ने अपने हाथ में ले लिया। तो जितना कुर्बे खुदा बढ़ता जाएगा, हिफाजत का दायरा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। मेरे ख्वाजा दायरा खींच देते थे, मजाल नहीं होती थी कि कोई अंदर घुस जाए, इसलिए कि हिफाजत का इंतजाम मेरे करीम ने फरमाया था। हर जगह वली चले जाते थे, डरते इसलिए नहीं थे कि उसका फरमान है कि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। आगे भी और पीछे भी अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो उस बंदे की हिफाजत करते रहते हैं। काटो खाओ पियो नहीं, उसे अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हिफाजत का तरीका, जादू से बचाना, ये भी फरिश्तों के जरिए हो जाता है। हसद से बचाना, ये भी फरिश्तों के जरिए होता है। कभी ठोकर लगी, बंदा गिरा, कुछ चोट नहीं आई, वो भी फरिश्तों के जरिए अल्लाह फरमाता है। तवज्जो चाहूंगा, ये सारी चीजें फरिश्तों के जरिए परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहीं खुद मेरा मौला जिम्मा लेता है कि मैं हिफाजत करूंगा। मेरे आका की शान में मेरे करीम ने फरिश्तों का तज़किरा नहीं फरमाया, फरमाया वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह लोगों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अगर परेशानियों के बादल मंडला रहे हैं और फरिश्ते हमसे दूर भाग जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्या यह सच नहीं कि बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते चले जाते हैं 40 मील दूर? क्या यह सच नहीं है कि बंदा ज़िना करता है तो फरिश्ते चले जाते हैं? तो हमने नेकी की कहां कि हिफाजत करने वाले फरिश्ते हमसे करीब रहे, हमने नेकी करना छोड़ दी, फरिश्ते रुखसत हो गए, इसलिए मुसीबत में हम गिरफ्तार।
इसलिए परेशानी में हम गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी इताअत इलाही और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरती तो मेरा मौला जिन फरिश्तों को हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया है वो फरिश्ते जरूर हमारी हिफाजत फरमाते। इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते जितना ज्यादा बंदा खुदावंदे कुद्दूस जल्ल जलालहू से करीब होता चला जाता है, मेरा मौला उसकी हिफाजत का दायरा उतना ही मजबूत करता चला जाता है, उतना ही मजबूत। तो पहला हिस्सा ये जहन में रखो कि हम बेयारो मददगार नहीं हैं कि कोई जिस तरीके से चाहे हमारे साथ सुलूक करे। उस करीम ने हमारे लिए हमारे आगे हमारे पीछे हमारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, वो फरिश्ते हिफाजत फरमाते हैं। अब दूसरा जुज कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं बदलता, नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद उस नेमत की नाकदरी न करे। बुरे हालात बनते कब है? जब इंसान को दी हुई अल्लाह की नेमत का वो गलत इस्तेमाल करे, उसके हालात बदल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊं, छोटी सी मिसाल। एक बहुत बड़े एक इंसान को बहुत बड़ा ओहदा दिया गया, कमिश्नर बना दिया गया। कमिश्नर, इसको अच्छी पोस्ट मिली, सब सैल्यूट मारते हैं, सब सलाम करते हैं, सब उसके करीब जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुलिस कमिश्नर अब उस मिली हुई नेमत का मिसयूज करता है, यानी किसी को डरा धमका कर उससे रिश्वत लेता है, इधर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ओहदा भी गया, इज्जत भी गई, वकार भी गया और जिल्लत नसीब हो गई। वयन मिली थी उसे नेमत, मिला था उसे ओहदा, मिला था उसे मकाम, लेकिन उसने उसका जब मिसयूज किया तो उससे वो नेमत भी छीन ली गई, वो ओहदा भी छीन लिया गया, वो कद्र भी छीन ली गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुसलमानों को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, बहुत सारे इनाम और इकराम की बारिशें मुसलमानों पर फरमाई। लेकिन अगर मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए, मुसलमानों की नेमतों के कद्र के हवाले से देखा जाए, तो मुसलमान की पोजीशन ये है कि मुसलमानों ने उन नेमतों की कद्र नहीं की। अल्लाह अकबर, सेहत अल्लाह की नेमत है तो गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर अल्लाह की इस नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दादागिरी करके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िना करके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बुराइयां करके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ बीमारियों में वो घिर जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दौलत दी, उस दौलत का इस्तेमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत में करने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी में करते हुए नजर आते हैं। और दौलत मिली, अय्याशियों के अड्डे आबाद हो गए, दौलत मिली, बदकिरदारियों के अड्डे आबाद हो गए, दौलत मिली, नमाज तर्क करना शुरू कर दिया, दौलत मिली, अल्लाह की नाफरमानी का बाजार गर्म हो गया। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, उस करीम ने तो नेमत दी थी, अल्लाह ने नेमत छीनी नहीं है। हमने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की तो वो नेमत खुद तो खुद हमसे रुखसत हो गई। वो नेमत ने रहना पसंद नहीं किया तो मौला ने छीन लिया। और यहां एक अहम बात मुझे शरह सुदूर की एक हदीस याद आती है, बिलखुसूस मुबल्लिगीन के लिए ये हदीस बहुत समझने के लायक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब किसी से दीन का काम लेना चाहता है तो उसकी तरफ लोगों की तबीयत को माइल कर देता है, माइल कर देता है।
और जब वो बंदा उसकी दीनी प्यास को नहीं बुझाता तो अल्लाह उससे वो नेमत छीन कर किसी और को दे देता है। परवरदिगार ने नेमत का जिक्र फरमाया। और मैं आपको बताऊं, जितनी मस्ती लोगों को चढ़ती है ना, वो नेमत जिनके पास है उन्हीं को मस्ती चढ़ती है। गरीब बेचारा कहां अय्याशी करने के लिए जाए। गरीब के पास तो इतनी दौलत नहीं कि जाकर अय्याशी कर सके। अब आप देखें जो सऊदियों का इस वक्त हाल है, ये हाल बना क्यों? जमीन में अल्लाह ने पेट्रोल भी दिया, सोना भी दिया, लेकिन उनका हाल क्या? अय्याशी, बदकिरदारी, बुराई। अब पोजीशन क्या हो रही है? तो अभी तो जो है सो है, 10 साल के बाद आपके सामने मजीद पोजीशन समझ में आ जाएगी। वो सऊदी जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के सिलसिले में ये सोचता था कि मैं यहां से कुछ दूंगा, और खास तौर पर वहाबियत की तबलीग के लिए वो अपनी रकम को इस्तेमाल करता था। आज जानते हैं उसी सऊदी ने कमोबेश 13 बिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक से उसने कर्जा लिया है। देने वाला लेने वाला बन गया। और दूसरी तरफ देखें, वो सहाबा जिनको मक्के में सर छुपाने की जगह न थी, वक्त की तागूती ताकतें उनके कदमों में नजर आती हैं। वजह क्या थी? अल्लाह ने जो नेमतें दी थी, उन नेमतों की उन्होंने कद्र की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेमत के हवाले से एक बात खास तौर पर अर्ज करूं, सिर्फ ये नहीं कि सेहत नेमत है, सिर्फ ये नहीं कि दौलत नेमत है, बल्कि टाइम भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों की पोजीशन देखो, हमारे नौजवान रात को 3-3 बजे तक बाइक पर बैठकर या इधर उधर के चक्कर लगाते हुए चाय पीने के लिए कहीं जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने कहीं जा रहे हैं, चिकन खाने कहीं जा रहे हैं। जिस कौम की सिचुएशन ऐसी हो कि पूरी दुनिया में उसकी तबाही के मंसूबे बन रहे हो, वो कौम रात को अगर आवारा गर्दी कर रही हो और टाइम का मिसयूज करती हो, उस कौम को भले दिन देखने नसीब नहीं हो सकते। भले दिन तो उस वक्त आएंगे जब खुद बदल जाएं, जब खुद बदल जाएंगे, मौला खुद ब खुद हालात बदल